आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि अल्फा और बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं जहां बीटा का मापांक बराबर है 1 के, तब बीटा माइनस अल्फा बटे में 1 माइनस अल्फा का संयुग्मी बीटा और इस पूरे का मापांक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है कि अगर कोई सम्मिश्र संख्या है z, ठीक है, और उसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या है z बार, तो इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? z स्क्वायर के बराबर होता है, मापांक z स्क्वायर के। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमारी कोई संख्या है, सम्मिश्र संख्या बीटा है, और उसको हम गुणा करें बीटा के संयुग्मी से, तो ये क्या आएगा? ये आ जाएगा बीटा के मापांक का वर्ग। और बीटा का जो मापांक दिया है वो इन्होंने हमें 1 दिया है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो वो भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? बीटा गुणा में बीटा बार किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। अब हमें मान किसका बताना था? मान हमें बताना था बीटा माइनस अल्फा और बटे में 1 माइनस अल्फा बार बीटा का। तो हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर तो बीटा माइनस अल्फा है ही है, ये जो 1 है इस 1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? बीटा गुणा में बीटा बार, बीटा गुणा में बीटा बार, और माइनस क्या है? अल्फा बार गुणा में बीटा, ये लिख दिया। अब क्या होगा इसके बाद? ये हो जाएगा हमारा यहाँ से बीटा माइनस अल्फा, और नीचे से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? बीटा कॉमन ले सकता हूँ। तो क्या बचेगा? बीटा बार माइनस अल्फा बार, ये बचेगा। अब हमें पता है कि अगर दो सम्मिश्र संख्याओं का क्या दिया हुआ है? मापांक दिया है, मान लीजिए z1, ठीक है, और z1 और z2 इस तरह से मापांक में हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? z1 का मापांक गुणा में z2 का मापांक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से? ये हो जाएगा हमारा 1 बटे में बीटा का मापांक, ठीक है, और गुणा में बीटा माइनस अल्फा और बटे में बीटा बार माइनस अल्फा बार, ये आ गया इस पूरे का मापांक। अब हमें पता है कि अगर z1 और बटे z2 इस पूरे का अगर मापांक दिया हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? z1 का मापांक और बटे में z2 का मापांक। ठीक है, तो यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा 1 बटे में बीटा बार, बीटा का मापांक हमें कितना दिया हुआ है? बीटा का मापांक तो हमें यहाँ पर 1 के बराबर दिया है, तो इसकी जगह पे तो हम 1 रख देंगे, तो 1 बटा 1 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा बीटा माइनस अल्फा का मापांक, और बटे में क्या हो जाएगा? बीटा माइनस अल्फा डैश का मापांक। ठीक है, अब हमें एक सूत्र और पता है कि अगर z1 का मापांक, ठीक है, माइनस z2 का मापांक दिया हुआ होता है, इसका मापांक, तो ये किसके बराबर हो जाता है? ये बराबर हो जाता है z1 माइनस z2 इस पूरे के बार का मापांक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 गुणा में, यहाँ से हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा का मापांक, और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ से? बताइए। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर क्या है? बीटा माइनस अल्फा है, और नीचे क्या है? बीटा बार माइनस अल्फा बार। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा और इस पूरे का मापांक। ठीक है, और अब देखिए, अब हमारे पास एक और सूत्र होता है, कौन सा? कि अगर हम z का मापांक निकालें तो वो किसके बराबर होता है? वो z बार के मापांक के बराबर होता है। मतलब दोनों का ही मापांक क्या होता है? z, और z का जो संयुग्मी संख्या है, सम्मिश्र संख्या, उसके दोनों का मापांक क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो इसी सूत्र का प्रयोग अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, तो ये बीटा माइनस अल्फा एक सम्मिश्र संख्या है, और नीचे क्या है? बीटा माइनस अल्फा का एक संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब 1 गुणा में, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा में, इन दोनों को हम काट के 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या आ गया? ये 1 आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब जो हमसे पूछा गया था, क्या बीटा माइनस अल्फा
बीटा माइनस एल्फा और बटे में 1 माइनस एल्फा डैश बीटा, इसका जो मापांक है ये बराबर होगा 1 के, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।